चाय के ब्रेक से जाने से पहले जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो ये चल रहा था कि कल से अगर मैं वाकई में अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ और मेरे को बाहर का खतरा दिख रहा है तो मैं कल से इसको अपनी फैमिली का बैकअप प्लान समझ के और अपनी जरूरत समझ के करूँगा। बात सही है? आप लोग अब सहमत है इस बात से? कल से जरूरत समझ के करेंगे? तो अब मैं आप लोगों से एक सवाल फिर दोबारा पूछता हूँ और फिर वही ईमानदारी से जवाब चाहिए। तो कितने लोग अब ऊपर जाने से पहले वाकई करोड़पति बन के ही ऊपर जाना चाहते हैं? सबके सब? हम जितने भी लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं आप लोग अपने आप से एक सवाल पूछिए कि जो काम जॉब हो या बिजनेस हो मैं बाहर की दुनिया में कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, इसी के लिए तो पार्ट टाइम कर रहे हैं ना। आप जो भी जॉब कर रहे हो या जो भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो वो जॉब और वो बिजनेस आपको इस जन्म में करोड़पति बना सकता है क्या? बना सकता है? नहीं बना सकता तो जोर से बोल सकते, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये हकीकत है। नहीं बना सकता ना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जन्म में आप करोड़पति बन ही नहीं सकते। ये जन्म आपका करोड़पति बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। आप बात को समझ रहे हैं? क्योंकि जो काम आप, जो जॉब आप, जो बिजनेस आप बाहर कर रहे हैं, आपको पता है वो बिजनेस और वो जॉब मेरे को इस जन्म में करोड़पति नहीं बना सकता। मानते हैं आप इस बात से? तो इस जन्म में आप क्या कर सकते हैं करोड़पति बनने के लिए? इस जन्म में आप खाली हाथ उठा सकते हैं। जब जब पूछा जाएगा करोड़पति बनना है, हाँ बनना है, हाथ उठाते उठाते ऊपर चले जाओगे, बनोगे नहीं। ये हकीकत है। बुरा लग रहा है पर हकीकत तो यही है। बात सही है कि नहीं है? एक्चुअल में हम जो एक मिडिल क्लास आदमी, कौन सा, मतलब मैं आपको बता दूं करोड़पति तो बहुत दूर की बात है। आज आप जो जिंदगी जी रहे हो ना, जिंदगी काट रहे हो आप एडजस्टमेंट की लाइफ जी रहे हो। और ये एडजस्टमेंट और ये जो जिंदगी काटना है ये कहाँ से है? जितना आपकी इनकम है उस हिसाब से आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। बात सही है कि नहीं है? अब इस जो आपकी इनकम है ना आज, आप इसका लेवल चेंज नहीं कर सकते। लेवल चेंज करना किसको बोलते हैं? जो आज आप इनकम कमा रहे हो उससे 3 गुना 4 गुना इनकम आने वाले 5 साल में आप नहीं कर सकते। वो हकीकत है। तो आज आप जो जिंदगी गुजार रहे हो ना वो एक्चुअल में जिंदगी काट रहे हो। और आपका जिंदगी जीने का लेवल उतना ही है जितना आज आपकी बाहर की दुनिया में कमाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप इस लेवल को चेंज नहीं कर सकते। इस जिंदगी में आपका वो लेवल चेंज हो ही नहीं सकता। जब लेवल ही नहीं चेंज हो सकता तो करोड़पति तो उससे भी बहुत ऊपर की बात है। बात समझ रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कोई 20,000 रुपये महीने की सैलरी वाला बैठा है। अब आने वाले 5 साल में
इस आदमी की सैलरी 5 लाख रुपए हो सकती है? हो सकती है क्या? अरे हो सकती है तो ये तो बोला हमारे तो 20,000 वाले की 10 साल में भी उसकी इनकम 10 लाख नहीं हो सकती। बात सही है? ये 20,000 वाले की होगी क्या इनकम? आज से 5 साल के बाद ज्यादा ये 20,000 वाला 40,000 तक जा सकता है। वो भी बहुत बड़ा रकम बता रहा हूं मैं आपको। 5 साल में डबल किसी की भी सैलरी नहीं हुई। अपनी सैलरी करके पता करके देख लो, डबल हुई क्या आज तक? नहीं। आज 10 साल में ये ज्यादा जाएगा 50-60 हजार में। बहुत लकी हुआ तो 1 लाख तक चला जाएगा, पर 10 लाख तक नहीं जाएगा, ये बात पक्की है। बात सही है? तो आज इस हॉल के अंदर बैठ के 50,000 रुपये महीना कमा रहा है। आज उसकी इनकम आने वाले 10 सालों में 25 लाख नहीं होने वाली जो काम वो कर रहा है। मानते इस बात से? तो आज ये 50,000 वाला है, चाहे लाख रुपए वाला है, चाहे 20,000 रुपए वाला है, या 40,000 रुपए वाला है, इसकी आज जितनी इनकम है उसको उसी इनकम के अंदर एडजस्ट करते हुए लाइफ निकालनी है। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हम लोग किस तरह हमको पता है, पर हम आंख बंद करके बैठे हुए। ये जो 20,000 वाला है, इसकी जिंदगी जीने का लेवल 20,000 का है, क्योंकि इसकी कमाई 20,000 की है। 50,000 वाले की जिंदगी जीने का लेवल थोड़ा सा बड़ा है, पर है वो लिमिटेड, वो भी बजट के अंदर ही जी रहा है। 1 लाख वाला भी बजट के अंदर ही जी रहा है कि नहीं जी रहा है? अब इन लोगों की जो भी वो काम कर रहे, मल्टीपल टाइम लेवल चेंज नहीं हो सकता इस लाइफ में। 1 लाख वाला 5 से 7 लाख रुपए तक पहुंच सकता है 10 सालों में, पर 25 लाख 50 लाख तक नहीं पहुंच सकता। और देखिए क्या होगा, जो 20,000 वाला 5 साल के बाद जब 50,000 तक भी पहुंच गया, जो होना बहुत मुश्किल है, तो उसको पता चलेगा कि 5 साल के बाद जो महंगाई है वो बहुत बढ़ चुकी है, और जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है 5 साल के बाद और बढ़ चुकी है। और फिर जाके आप 5 साल के बाद इससे पूछो कि भाई 50,000 मिल रहे, अब तो पूछा है, तो वो बोलेगा नहीं, जब 20,000 मिलते थे तब ज्यादा खुश था। तो टाइम में महंगाई भी कम थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम थी। हकीकत है कि नहीं है? आज आप एक चीज देख लो, जब से आपने कैरियर स्टार्ट किया है, हो सकता तब आपकी शादी नहीं हुई हो, वो पीरियड छोड़िए, जिस दिन से शादी हुई तब से लेके आज तक आप बोलोगे जब शादी हुई थी ना, उस टाइम जितना मिलता था वो ज्यादा अच्छा था, जबकि आज आपको ज्यादा मिल रहा है, और आपके लिए वो टाइम ज्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी, महंगाई कम थी। आज महंगाई जिस स्पीड से चल रही है, आने वाले 5 साल में आप कितना भी ऊपर कर लो अपनी इनकम को, उससे ज्यादा ऊपर की महंगाई मिलेगी आपको, और उससे आज से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी। तो बेसिकली आप जिस लेवल पे जिंदगी जी रहे हो, इसी लेवल पे जिंदगी जीते जीते ऊपर चले जाओगे। और इस पूरी जिंदगी में, आने वाली जिंदगी में, जब जब पूछा जाएगा करोड़पति बनना है, ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सकते हो तो हाथ उठा सकते हो बस, और ये हाथ उठाते उठाते ऊपर चले जाएंगे। ये हकीकत है। समझ में आ रहा है? तो ये जिंदगी करोड़पति बनने के लिए बनी नहीं है हमारे लिए। अगले जन्म में मुकेश अंबानी के घर, अदानी के घर, टाटा के घर कहीं जन्म ले लिया तो बनोगे, ये जन्म तो हो लिया काम। अब इस जन्म में अगर किसी को भी इस हॉल में करोड़पति बनना है ना, तो उसके पास 1% चांस है, और वो चांस है डायरेक्ट सेलिंग और माइलेज सेल, जिसमें भगवान ने उसको भेजा हुआ है। ये 1% चांस है, बाकी बन नहीं सकता। इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि मैंने 100% नहीं बोला, 1% बोला है। माइलेज सेल में आया हुआ हर एक आदमी करोड़पति नहीं बन सकता। करोड़पति वही बन सकता है जो बनना चाहता है। तो आपके पास 1% चांस है माइलेज सेल में आने के बाद। और मैं आपको बताता हूं हम लाइफ कैसी जी रही है। 20,000 वाले से जाके आप पूछो, समझ लीजिए एक गली में 3 टाइप के लोग रह रहे हैं। 20,000 वाला, 2 घर छोड़ के 50,000 वाला, और उसके 2 घर छोड़ के 1 लाख वाला। 20,000 वाले से जाके पूछो लाइफ कैसी चल रही है, बोलेगा मजे में चल रही है। अब 50,000 वाले के पास जाके पूछो तेरी लाइफ कैसी चल रही है, मजे में चल रही है। 1 लाख वाले से जाके पूछो लाइफ कैसी चल रही है, मजे में चल रही है। अब आप मेरे को बताइए कौन सा लॉजिक है? 20,000 वाला उसी माहौल के अंदर बोलता मैं भी खुश हूं, जहां पे 1 लाख वाला खुश है। ये कैसे खुश है? 1 लाख वाला समझ में आता है, 50,000 वाला समझ में आता है, ये 20,000 वाला ये भी खुश है। आज इस हॉल में जितने लोग बैठे अपनी लाइफ से खुश है कि नहीं है?
तो ये कौन सा लॉजिक है? लॉजिक ये है कि इस 20,000 वाले को पता है कि इस जिंदगी में मैं 5 लाख तक नहीं पहुंच सकता, 20 से 25 में जाऊंगा, उसमें भी 2 साल में जाऊंगा, तो 20,000 में इसने खुश रहना सीख लिया है। इसने अपनी लाइफ को एडजस्ट कर लिया। इसको पता चल गई कि मेरी चादर इतनी है, इससे ज्यादा पैर बाहर मेरे जा ही नहीं सकते, इसी चादर के अंदर रखना है। अब जब ये आदत पड़ जाती है एडजस्टमेंट की, इसी के अंदर रहना है, वहां से अपने आप को समझाता है कि मैं खुश हूं। समझ में आ रही है मेरी बात? आज जितनी जिसकी इनकम है उसने खुश रहना सीख लिया उसके अंदर। और कोई भी उससे पूछेगा लाइफ कैसी चल रही, मजे में चल रही, मजे में क्या चल रही है? मेरे चादर के अंदर मेरे पैर है, यही मजा चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, जब आदमी की उम्र 40-45 साल हो जाती है ना, उसके बाद उसके एम्बिशन सपने सब खत्म हो चुके होते हैं। अब 45 साल के बाद अगर वो मंदिर जाएगा तो भगवान को जाके एक ही प्रार्थना करता है कि भगवान अभी मेरे रिटायरमेंट को 15 साल बचे हैं, अगर तू बोले तो मैं हर हफ्ते, जिस दिन तू बोले, जिस टाइम बोले, हर हफ्ते उसी टाइम उसी दिन में आके मैं नारियल फोड़ूंगा, सिर्फ ये 15 साल जो मिल रहा है यही देता रहे तू बस। ये हकीकत है, क्योंकि 45 साल तक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आदमी ना रिस्क ले सकता, ना कभी रिस्क लेने का सोच सकता है। अब उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है, जो आ रहा है यही आता रहेगा तो भी मैं गुजारा कर लूंगा। बात सही है कि नहीं है? ये तो हम लाइफ जी रहे हैं, उसके बाद जाके पूछो लाइफ कैसी चल रही है? मजे में चल रही है। आप मेरे को बताओ, आप जब भी फैमिली के साथ खाना खाने जाते हो, आपके दिमाग में बजट पहले होता है कि नहीं होता? 700 रुपए के अंदर सबको सल्टा के आना है। हकीकत है कि नहीं है? अब उसमें अगर एक बच्चा बोलेगा गुलाब जामुन खाने के बाद आज आइसक्रीम भी खाना, तो उसको बोलेगा तेरा गला खराब हो जाएगा, अगली बार खाएंगे, बजट गड़बड़ हो जाएगा। आपने मन में यही समझा रहे। बात सही है कि नहीं है? आज आप कहीं पे भी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, आपके बजट के हिसाब से करते हो। आप घूमने भी जाओगे, पिक्चर भी देखने जाओगे, आप कहीं पे भी जाओगे, शॉपिंग मॉल में जाओगे, शॉपिंग करने जाओगे, कुछ भी करोगे, आपके दिमाग में फिगर पहले रहेगी, इतना ही खर्चा करना है। और इसी टाइप की जिंदगी आप सारी जिंदगी जीते हुए चले जाओगे। और इस पूरी जिंदगी में आपसे जब जब पूछा जाएगा लाइफ कैसी चल रही है? मजे में चल रही है। अरे मजे में चल रही है, एक दिन गुलाब जामुन और आइसक्रीम एक साथ खिला के तो देख ले। और इस पूरी जिंदगी में जब जब पूछा जाएगा करोड़पति बनना है? हाँ बनना है। हाँ तो उठाते उठाते ऊपर चले जाओगे, बाहर की दुनिया में जो काम कर रहे हो। आप में से कितने लोगों ने 5 स्टार में खुद के पैसे से जाके चाय पी है? खुद के पैसे से। मेरे को पता है इधर 50% लोग रैंक होल्डर है, इनके अपलाइन ने जा जाके पिलाती इनको। खुद के पैसे से कितने लोगों ने 5 स्टार में जाके चाय पी? हाथ खड़ा करो। कोई भी नहीं है? तो इसका मतलब क्या है कि 5 स्टार की जिंदगी आपकी इस दुनिया में, इस जन्म में है ही नहीं। अगर आपने आज तक अपनी जेब से 5 स्टार में जाके चाय नहीं पी, तकरीबन हालात ये रहने वाले कि आने वाली जिंदगी में आप अपनी जेब से जाके 5 स्टार में चाय पी नहीं सकते। 5 स्टार की दुनिया आपके लिए बनी नहीं है। आप अगर रास्ते में जा रहे हैं, सामने 5 स्टार दिखाई देगा ना, देखो सामने वाली गली में, ये हमारे लिए नहीं है। डर लगता है कि नहीं लगता 5 स्टार देख के? अरे लगता है कि नहीं लगता है? और जब ये 5 स्टार देख के डर के इस गली में घुसता है, और उस गली में कोई मिल जाएगा, लाइफ कैसी चल रही है? मजे में चल रही है। मजे में क्या चल रही है? एक बार चाय तो पी के देख ले। अब आप मेरे को बताओ, आप में से तो बहुत लोग गए भी नहीं होंगे 5 स्टार में। आप संतोष जी से पूछिए, अलग अलग 5 स्टार के ऊपर डिपेंड करेगा, 350 से 500 रुपए की चाय मिलती है। अब ये 350 से 500 रुपए, अब देखिए आपकी जेब में ऐसा नहीं है कि 350 या 500 रुपए नहीं है। दोनों तीनों सर के लिए जोरदार। सब बैठेंगे नहीं, ताली बजनी होती। कहाँ पे थे हम लोग? 400 से 500 रुपए के बीच में चाय आती है। अब लड़ाई इस बात की नहीं है कि आपके पास 400 रुपए नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि 400 रुपए चाय के ऊपर खर्चा करने की ना सोच है, ना बजट है, ना इनकम है। और जब तक आप इस इनकम के लेवल में आप सोचोगे 2 साल के बाद मेरी 20,000 से 25,000 हो जाएगी, उस टाइम पे चाय 1000 रुपए की हो जाएगी।
तो इस जिंदगी में आप 5 स्टार की जिंदगी जी भी नहीं सकते, जीना तो छोड़ो, चाय भी पी के नहीं आ सकते अगर आज तक नहीं गए। हकीकत है कि नहीं है? yes. और फिर इनसे जाके पूछो लाइफ कैसी चल रही है? मजे में चल रही है, आज तक 5 स्टार की शक्ल नहीं देखी अंदर से, और लाइफ मजे में चल रही है। अब ये लोग भी तो खुश है कि नहीं है? 20,000 वाला भी खुश है, 50,000 वाला भी खुश है, और 5 स्टार में चाय नहीं पी, उसके बावजूद वो अपने आप को खुश ही समझता है। कैसे समझाता है ये अपने आप को? वो भी डेमो देता हूँ। आज ये जो मिडिल क्लास लोग हैं जो 5 स्टार में जाके चाय नहीं पी के आए, वो अपने आप को कैसे समझा रहे कि मैं खुश हूँ? वो अपने आप को ऐसे समझाता है कि देखो ये 400 रुपए की चाय मिलती है ना 5 स्टार में, अपने आप से बातें कर रहा है। 400 रुपए की चाय मिलती है ना उधर। अब ये जितने लोग 400-500 रुपए की 5 स्टार में जाके चाय पी के आते हैं, भगवान ने इनसे बड़ा कोई गधा धरती पे पैदा ही नहीं किया। ये अपने आप को समझा रहा है, इनसे बड़ा कोई धरती पे कोई बेवकूफ पैदा ही नहीं हुआ। 400 रुपए की चाय पीता गधा जाके। देखो कोई इससे पूछो ये 400 रुपए की चाय में दूध तो वही वाला है ना, और चाय पत्ती भी वही वाली है ना, और जो शक्कर डलती है ये भी तो वही वाली है ना, और जो इसमें पानी डलता है जिसमें ये चाय बनती है ये क्या चांद से आता है, ये भी तो वही वाला है ना। अब देखो ये सारी चीजें वही वाली चीजें, यहाँ पे 10 रुपए में कटिंग मिलती है, गधा जाके 400 दे के आता है। इससे बड़ा कोई बेवकूफ पैदा हुआ है 10 रुपए की चीज का 400। यही समझा रहा है कि नहीं समझा रहा? अपने आप को समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है? अब इसी आदमी को आप 10 लाख रुपए दे दो, जाके खर्चा कर गया, तो ये अपनी फैमिली को भी उठाएगा, दूसरी फैमिली को भी उठाएगा, और अड़ोसी पड़ोसी और दोस्तों को भी 3 टाइम में जाके खाना खिला के आएगा, और हो सकता है रात को सो के भी आ जाए। अब जाके ये नहीं पूछेगा दाल 800 रुपए की क्यों है, आई तो उसी खेत से है। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है क्या? तो आज अगर आज तक 5 स्टार में नहीं गए, अपनी जेब से चाय नहीं पी, तो इस जन्म में जाने के चांसेस बहुत कम है। कभी गलती से 1-2 बार चले गए तो चले गए, बाकी ये लाइफ 5 स्टार की लाइफ आपके लिए बनी नहीं है। अब अगर इसमें अगर 1% चांस है अपनी जिंदगी जीने का लेवल चेंज करने का, अपने इनकम का लेवल चेंज करने का, तो आपके पास 1% चांस है जिसमें माई लाइफ स्टाइल आती है, और भगवान ने आपको इसमें भेजा है। यही एक कारण भी हो सकता है। माई लाइफ स्टाइल में आया हर एक आदमी करोड़पति नहीं बनता, हर एक आदमी सक्सेसफुल नहीं बनता। अब देखो एक मजे की बात और बताता हूं आपको। इस हॉल के अंदर जितने लोग बैठे हैं, सब के सब लोग इस इंडस्ट्री में धक्का मार के डाले गए। बराबर है कि नहीं है? धक्का मार के एक को डाला गया कि नहीं डाला गया? जबरदस्ती इस बिजनेस में एक आदमी को डाला जाता है। आपके इधर कोई ऐसा इस हॉल में तो नहीं बैठा हुआ ना जो एक जेब में 5,000 लेके घूम रहा था, दूसरे में पैन कार्ड, और तीसरे में आधार कार्ड, और गली गली कोई तो भगवान माई लाइफ स्टाइल वाले से मिलवाते हैं, मेरे को माई लाइफ स्टाइल ज्वाइन करानी है, मेरे को मेरी जिंदगी बनानी है, मेरे को करोड़पति बनना है, कोई तो ऊपर वाला माई लाइफ स्टाइल वाले से मिलवा दे। इस टाइप से किसी ने किया था क्या? गली गली ढूंढा था क्या कोई मिल जाए मेरे को ज्वाइन करवा दे? सब के सब धक्का मार के आए कि नहीं आए? अरे आए कि नहीं आए? और इस पूरे हॉल के अंदर एक आदमी आ गया, इसमें आप लोग तो आ ही गए। धक्का मार के आने वाली लिस्ट में संतोष जी भी आ गए, और धक्का मार के लिस्ट में आने वाला में मैं भी आ गया। हर एक आदमी इसमें धक्का मार के डाला जाता है। बात सही है कि नहीं है? अब आप मेरे को बताओ, जो धक्का मार के इस बिजनेस में आता है, क्या वो करोड़पति बनने के लिए उसको धक्का मार के डाला गया है? नहीं। जो धक्का मार के आता है ना इस बिजनेस में, उसकी सोच एक ही होती है, ये जो डाले हुए मैंने पैसे है ना, अगर ये भी मेरे पास वापिस आ गए मैं तो फ्री हो गया। ये जो 2,10,000 और करोड़पति ये सब जाने दो, महीने का 1,000 आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, डाले हुए आ गए तो भी मैं तो छुट्टा हो गया। ये एक आदमी की सोच होती है कि नहीं होती है? आपकी भी ऐसी थी कि नहीं थी? क्योंकि अगर आप करोड़पति बनने के लिए माई लाइफ स्टाइल में आते हो तो धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप इस इंडस्ट्री में आए हो, धक्का मार के आए हो, और सारे के सारे आते हैं, जिसमें मैं भी आ गया, संतोष जी भी आ गए, एक आदमी आ गया। पर फर्क बताऊं क्या है? फर्क ये है कि कुछ लोगों को इस बिजनेस में आने के बाद ये पता चलता है कि एक्चुअल में यही एक बिजनेस है जो इसकी जिंदगी जीने का लेवल चेंज कर सकता है। और ये जिंदगी जीने का लेवल कैसे चेंज हो सकता है, इसको भरोसा कब आता है? जब ये स्टेज के ऊपर देखता है कि उसी के जैसे लोग जिनको धक्का मार के इस बिजनेस में डाला गया, जैसे मैं आया,
पर उनमें से कुछ लोग आज इस बिजनेस के अंदर अपना लेवल चेंज कर चुके हैं, गाड़ियां खरीद चुके हैं, बैंक बैलेंस बना चुके हैं, प्रॉपर्टियां खरीद चुके हैं। ये वही आदमी जैसा मैं हूं। तो अगर एक आदमी कर सकता है तो मौका अगर आज मेरे को मिला है और ये प्लेटफॉर्म जो उसको मिला है मेरे को भी मिला है, तो दम मेरे में तो मैं भी करके दिखाऊंगा। तो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, भगवान भी आपको करोड़पति नहीं बना सकता। आपके अंदर अभी कहीं पे भी एक चिंगारी बची हुई है ना, कि लाइफ में आज तक कहीं मौका नहीं मिला लेवल चेंज करने का, तब तक तो ठीक था। और डायरेक्ट सेलिंग में आके अपनी आंखों से देख के कि एक आदमी जबरदस्ती आया हुआ, एक आदमी मिडिल क्लास आया हुआ, एक आदमी अनपढ़ आया हुआ, एक आदमी पढ़ा लिखा हुआ आया हुआ, ये सब लोग जब इस बिजनेस में आके अपनी लाइफ बना सकते हैं, तो अगर आप में दम होगा तो ही जाके आप बना सकते हैं। तो दम आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, तब जाके ये बिजनेस आपका कुछ करेगा। नहीं तो इस बिजनेस में लोग आते और इस बिजनेस से चले जाते। जो अपने आप पे भरोसा रखता है वही आदमी इसके अंदर कामयाब होता है। आते तो सारे लोग समझ में आई। ये बिजनेस आपको करोड़पति नहीं बनाएगा, ये कंपनी आपको करोड़पति नहीं बनाएगी, अपलाइन करोड़पति नहीं बनाएगा। अगर आपको कोई करोड़पति बना सकता है तो वो सिर्फ आप हो, बाकी कोई आपको करोड़पति नहीं बना सकता। आप एक बात को समझ लीजिए, आपको लाइफ में कभी भी मौका नहीं मिला है, आपको कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि आप अपना इनकम का लेवल चेंज कर लो। पर इस बिजनेस में आने के बाद जब आंखों से दिखता है और उसके बाद भी अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो भगवान भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। आ रहा समझ में? डायरेक्ट सेलिंग एक आम आदमी की जिंदगी में ऐसी इंडस्ट्री है जो इसको करोड़पति बना सकता है, इसका लेवल चेंज कर सकता है, इसके सपने पूरे कर सकता है। बाकी एक मिडिल क्लास आदमी जिंदगी काटता हुआ आया और काटता हुआ ऊपर चला जाएगा। यह हकीकत है। और आपको इस इंडस्ट्री में भगवान ने भेजा है। अब इस इंडस्ट्री के साथ में, इस अपॉर्चुनिटी के साथ में आप क्या करते हैं वो आपका डिसीजन है, वो आपका एटीट्यूड है। तो आते तो सब इसमें जबरदस्ती है। अब मैं फिर दोबारा पूछना चाहता हूं, कितने लोग अब वाकई में मरने से पहले करोड़पति बन के ही मरना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए? सबके सब? yes. और 2-3 ने जिन्होंने हाथ उठाया तो पहले से करोड़पति। तो देखिए, डायरेक्ट सेलिंग और माई लाइफस्टाइल में अगर आपको करोड़पति बनना है तो एक चीज है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1% चांस है यहाँ पे आने के बाद भी आपका लेवल चेंज करना और करोड़पति बनना, 1% चांस है। वो 1% चांस ये है कि आपको सारी जिंदगी, आप जानना चाहते हो वो बात? 5 लोग बोल रहे, 105 नंबर है, लंच टाइम में आना वही समझा दूंगा। बाकी लोगों को समझना है, सबको एक साथ ये बोलना पड़ेगा। तो आपके पास जो 1% चांस है माई लाइफस्टाइल में सक्सेसफुल बनने का, वो 1% चांस ये है कि आपको सारी जिंदगी डेली काम करते हुए माई लाइफस्टाइल में निकालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, टीम फोर्स में ही सारी जिंदगी काम करते हुए निकालना पड़ेगा। yes, yes. फिर से दोहरा देता हूं, 1% चांस है इस लाइफ में लेवल चेंज करने का और करोड़पति बनने का। और वो 1% चांस ये है कि आपको सारी जिंदगी इसी टीम में, इसी कंपनी में डेली काम करते हुए निकालना पड़ेगा। जो आदमी ये काम कर लेगा, मैं बताता हूँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको करोड़पति बनने से रोक दे। हो जाएगा, आपका चांस नहीं है। अगर आपने ये काम कर लिया तो कोई ताकत भी नहीं है आपको रोक दे। समझ में आ रहा है? कुछ लोग घूर के देख रहे हैं, डेली काम डेली काम, सारी जिंदगी नौकरी डेली करनी पड़ेगी तब जाके सैलरी आएगी। सारी जिंदगी बाहर काम करना है कि नहीं करना है? पेड़ के नीचे खटिया डाल के पैसा आएगा क्या वहां पे? घर के सोफे में लेट के टीवी देख के पैसा आएगा क्या? डेली जाके काम करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस कर रहे हो चाहे नौकरी कर रहे हो, और सारी जिंदगी करना पड़ेगा तब जाके घर चलेगा। अब आप एक बात सोचो, काम तो मेरे को सारी जिंदगी करना है, वहां पे काम करूंगा, एडजस्टमेंट की लाइफ मिल रही है, वहां पे सारी जिंदगी काम करूंगा, लेवल चेंज नहीं कर सकता। और अगर सारी जिंदगी काम करना है तो क्यों ना माई लाइफस्टाइल में किया जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होगी, मैं भी करूंगा तो मेरी भी लाइफ चेंज हो जाएगी।
वहां पे लाइफ चेंज नहीं हो सकती, यहाँ पे हो सकती है। समझदारी किसमें है, वो आपके ऊपर है। काम तो आपको सारी जिंदगी करना है, चाहे इधर करो चाहे उधर करो। इधर करोगे लेवल चेंज हो जाएगा, उधर करोगे जिंदगी वहीं की वहीं और ऐसी की ऐसी निकल। आप लोग सोच रहे हो डेली काम करना पड़ेगा, डेली वहां पे भी करना पड़ेगा, सारी जिंदगी वहां पे भी करना पड़ेगा। कोई नया काम नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ एटीट्यूड चेंज करना है। आप जिस एटीट्यूड से जॉब करते हो, जिस एटीट्यूड से आप बिजनेस जाके करते हो, आज अगर आपकी तबीयत भी खराब होगी तो उठ के अगर जॉब में गए और जाना ही पड़ेगा तो जाते हैं कि नहीं जाते? अरे जाते हैं कि नहीं जाते? नहीं जाते तो जॉब ही नहीं रहती। मूड के हिसाब से जॉब चलती है क्या? नहीं, आज तो काम है, बॉस को बोल देंगे आज तो काम है, 2-3 दिन नहीं आऊंगा, मूड होगा तो आ जाऊंगा। वो बोले तेरी सैलरी आ जाएगी तेरे घर में, उसके बाद तू ही मत आना। इसी डर से उठ के जाते कि नहीं जाते? और डेली जाते और सारी जिंदगी जाएंगे। बिजनेस भी तो ऐसे ही होता है बाहर, मूड के हिसाब से शटर खुलेगा क्या दुकान का? तबीयत खराब हो कुछ भी हो, शटर खुलेगा तब जाके धंधा होता है। ऑफिस पहुंचोगे तब जाके सैलरी आती है। पर एटीट्यूड देखिए, वहां पे हमारा एटीट्यूड क्या है। पर वही डायरेक्ट सेलिंग में आके इसको बोलेंगे डेली काम कर, मैं तो बिजी हूँ। अरे तो किस चीज में बिजी है तू? वहां पे एडजस्टमेंट की लाइफ है उसमें बिजी है, यहाँ पे आके एटीट्यूड चेंज। यहाँ पे 2 घंटा भी अगर दिन का बोलेगा वो तकलीफ हो रही है, वहां पे बॉस बोलेगा डेली 4 घंटा 6 महीने बैठना तो ही जॉब रहेगी, तो सारी जिंदगी बैठ जाएगा, वहां पे कंप्लेंट नहीं करेगा। बात सही है कि नहीं है? तो यहाँ पे एटीट्यूड मैटर करता है। काम आपको वही करना पड़ेगा, पर यहाँ पे उसी एटीट्यूड से करो तो मैं आपको बताता हूँ जिंदगी चेंज हो जाएगी। कोई नई बात नहीं है, यहाँ पे काम करना पड़ेगा तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, पर उसी एटीट्यूड से करो। कोई बहाने मत दो। अगर आप जॉब के अंदर बहाने दोगे जॉब नहीं बचेगी, बिजनेस में बहाने दोगे बिजनेस नहीं बचेगा, यहाँ पे बहाने दोगे तो आपका लेवल भी चेंज नहीं होगा और आपका माइलस्टाइल भी कुछ नहीं कर सकता। माइलस्टाइल तब करेगा जिस एटीट्यूड से आप जिंदगी जीते हो, उसी एटीट्यूड से आप माइलस्टाइल करो। समझ में आया? यहाँ पे कितने लोग शादीशुदा है? कुछ लोग सोच रहे, एक दूसरे पूछ रहे क्या करना है भाई। एक दो लोगों ने आधा हाथ उठाया। एक बात बताओ, जब मैंने पूछा 2-3 बार करोड़पति बनना है, कुछ लोगों ने आधे हाथ उठाया, मैंने कुछ बोला क्या? भाई सामने वाले का 50 लाख में काम हो रहा है, मेरे को क्या करना है? 50 लाख ही सही। पर ये शादीशुदा सवाल में आधे हाथ का मेरे को आज तक मतलब समझ नहीं आया। मतलब आपकी सगाई हो चुकी है और शादी होना बहुत मुश्किल लग रहा है, आधा। शादी हो चुकी है, डिवोर्स पेंडिंग है, इसलिए आधा। ऐसा कुछ है क्या? अब यहाँ पे जितने शादीशुदा लोग बैठ गए, उन्हीं से एक सवाल है, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, हिंदी समझ में आई? समझ में आई घर वालों को? सुखी वैवाहिक जीवन के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर होना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, जिसने जितनी जोर से यस बोला उसको उसी की तकलीफ पता है। सही बोला। कुछ लोग तो हंस भी नीचे देख देख कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, शादीशुदा लोगों से पूछता हूँ, पूछू क्या? अरे पूछू क्या, डर गया? इस हॉल के अंदर कोई भी शादीशुदा आदमी ये बोल सकता है कि मेरा लाइफ पार्टनर परफेक्ट है? अगर है तो हाथ खड़ा करो। कंडीशन सुन लो। कंडीशन ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ इसी हॉल में अभी नहीं होने चाहिए। वो लोग डिसक्वालीफाइड लोग एक दूसरे को खुश करने के लिए। और देखिए, मैं ऐसी एक मीटिंग में था और यही सवाल पूछा था, परफेक्ट है तो हाथ उठाओ। तो एक आदमी ने आधा हाथ उठाया और समझाने के बाद भी इस सवाल में क्यों आधा हाथ उठता है जैसे आपको बताया, फिर भी उसने आधा हाथ उठाया। तो मैंने उसको बोला, सर आप बताओ शादीशुदा हो? बोला हाँ शादीशुदा हूँ। बीवी साथ में रहती है? हाँ साथ में रहती है। तो लाइफ पार्टनर परफेक्ट है? तो बोलता है सर ये जो हाथ उठाया हुआ है ना, इसके नीचे एक हाथ जो दिखाई दे रहा है ये मेरी बीवी है, बाजू में बैठी है। अब आप उस आदमी की हालत सोचो। सीधा स्टेटमेंट है कि तू निकम्मा है, मैं परफेक्ट हूँ। हाथ उठा, वो भी वो सपोर्ट देके जबरदस्ती उठवा रही है।
यहाँ पे जिसकी बीवी या जिसका हस्बैंड इस हॉल में नहीं है और शादीशुदा है और वो ये समझता है मेरा लाइफ पार्टनर परफेक्ट है, वही हाथ उठाएगा। बाकी तो आप उठाए मत जो सोच सोच के उठा रहे हो। ये सर है जो काली शर्ट वाले, आपने हाथ उठाया था ना सर, आप ही का हाथ उठा था, आपने तो नहीं ना पुश किया। ये वाला उठा था, जो भी था, इधर या उधर दोनों साइड लोग बैठे ना। तो देखिए शादीशुदा तो है, शक्ल से लग रहा है और वाइफ साथ में ही रहती है, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ? यहाँ जितने शादीशुदा बैठे आपको भरोसा है इन्होंने जो बोला है? एक भी शादीशुदा बोल दो जो इन्होंने बोला है बात में तो दम है। और जितने लोगों की शादी नहीं हुई, माँ बाप को देखा है कभी? आपको लग रहा है सर सच बोल रहे हैं? अभी अगर इनकी वाइफ को फोन किया जाए और 10 मिनट उसको दिया जाए तो पूरी लिस्ट लेके खड़ी होगी। बात सही है कि नहीं है? और किसने हाथ उठाया था? मैडम ने उठाया था वहां पे, आपने उठाया था? कभी लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, मतलब बहुत कम होता है। एटलीस्ट ये बहुत कम तक तो आए, जो इस तरह का हाल था उससे तो थोड़ा ऊपर आए। अब ये कितना कम होता है, इनके हस्बैंड से पूछे तो बराबर होता है। सर काय का काम होता है? पिछले हफ्ते 5 बार लड़ लिया। देखिए एक बात तो समझिए, इतने सारे शादीशुदा बैठे हैं और 4-5 लोगों ने हाथ उठाया और इनके भी कम होता है ज्यादा होता है, और एक सभा मुंह पे ही झूठ बोल दिया हमारा आज तक ही सीखना। ये तो परफेक्ट लोगों के जिनके लाइफ पार्टनर परफेक्ट है उनका ये हाल है। जिन्होंने हाथ ही नहीं उठाया इनका क्या हाल होता होगा आप सोच के देखिए। जबकि लाइफ पार्टनर इधर नहीं बैठा फिर भी हिम्मत नहीं, इनका क्या हाल होता होगा? इनका क्या हाल होता होगा मैं बताता हूँ आपको। या तो इनकी धुलाई होती होगी या ये धुलाई करते होंगे, दो ही काम होते हैं और कुछ होते ही नहीं है शादी में। या तो करो नहीं तो करो। और मेरे को कैसे पता है? एक बात और सच है, ऊपर वाले भगवान ने ही अब तक ना उधर से आदमी ना औरत परफेक्ट बना के धरती पे आज तक भेजा है। यस। तो जब भगवान ने परफेक्ट नहीं बनाया तो मेरा लाइफ पार्टनर परफेक्ट हो तो सोच भी मैं कैसे रख सकता हूँ? क्योंकि अगर ऊपर वाले ने परफेक्ट नहीं बनाया तो परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ और वो भी नहीं है। तो अगर आज कमियां उसकी दिखाई देती तो कमियां मेरे में भी है, क्योंकि इम्परफेक्ट दोनों है। और मेरे को मेरी अच्छाइयां दिखाई देती तो अच्छाइयां तो सामने वाले में भी है। अब शादी आपके इधर भी और सब जगह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है? एक जिम्मेदारी मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है? तो जिम्मेदारी हमको यही सिखाती है कि सारी जिंदगी लाइफ पार्टनर के साथ में बहसबाजी भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, नोक झोंक भी हो सकती है, बातचीत भी बंद हो सकती है, सब काम हो सकते हैं और ये चलते रहेंगे सारी जिंदगी। और सारी जिंदगी में इसी के साथ गुजारूंगा यही सोच के हर शादीशुदा आदमी अपनी लाइफ जीता है कि नहीं जीता है? यस यस। अरे जीता तो जोर से सत्संग वाली तालियां, सत्संग वाले यस। तो हर शादीशुदा आदमी यही सोच के जीता है कि नहीं जीता है कि जो भी होगा जैसा भी होगा एडजस्ट कर लेंगे पर रहेंगे साथ में। आपकी तरह ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई टाइम टेबल और कोई चार्ट बना हुआ, अभी 5 झगड़ा उसके बाद तो जेब में डिवोर्स पेपर है, पहले से डिसाइडेड है, छठे झगड़े में तू साइन कर लेना। तो डिवोर्स पेपर लेके घूमता है क्या आप में से कोई? नहीं घूमता ना, एडजस्टमेंट ही करते हैं ना। तो लाइफ में शादीशुदा जो लाइफ होती है सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एडजस्टमेंट का। क्या आदमी को एडजस्ट करना आता है? आज बॉस बन के वो ऑफिस के अंदर शेर बना हुआ घूम रहा है, 16 लोग उससे थर-थर कांपते हैं इसकी शक्ल देखते ही। और जब ये घर पे आता है तो बर्तन मांजता हुआ मिलेगा। बात सही है कि नहीं है? yes. कुछ लोग ऐसे देख रहे, चलो बर्तन नहीं मांजते होंगे, झाड़ू तो लगाते होंगे। तो आज 6 बजे आदमी शेर बना हुआ ऑफिस में घूम रहा है, घर पे घुसते ही सीधा झाड़ू या बर्तन करता हुआ कैसे मिल सकता है? बताओ, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। बात सही है कि नहीं है? yes. अरे तो शादीशुदा
शादीशुदा लाइफ के एडजस्टमेंट में ये छूट गए मेरे से लास्ट में करेंगे। तो आज शादीशुदा लाइफ सबसे बड़ा एग्जांपल है एक आदमी के लिए, उसको एडजस्टमेंट करना आता है तभी उसकी शादी बची हुई है। एडजस्ट नहीं कर सकता था तो डिवोर्स हो चुका होता। बात सही है कि नहीं है? एडजस्टमेंट करना आता है और हमको कहाँ एडजस्टमेंट। देखिए शादीशुदा लाइफ में हो सकता है कि आज किचन से मेरी वाइफ बेलन फेंकेगी, मैं खा लूंगा, कल मेरी बारी आएगी मैं किचन से फेंकूंगा और ये खाएगी, यही चलेगा सारी जिंदगी। एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? रियल लाइफ में हाँ, आप लोग इधर ये कमेटी लेवल की बातें हो चुकी हैं। देखिए आप हर एक जगह लाइफ में एडजस्ट करते हो। आज ये जो नौकरी करने जाते हैं, किसी एक को पूछो, उसका बॉस उसको सबसे गधा आदमी लगता है दिल में। ये ऊपर वाला किस्मत लिखवा के लाया है, ये इसके लिए मेरा बॉस बना, बाकी इसमें क्वालिटी नहीं है। यही सोचते हो कि नहीं सोचते हो? ये तो इसकी किस्मत लिखी हुई है, तो ये मेरा बॉस बन गया, बाकी इससे ज्यादा अकल तो मेरे पास है। और मनी मन उसको गाली देते हैं जब गलत डिसीजन करता है। देते कि नहीं देते? कहाँ से गधे को बिठा दिया सर पे। मुंह पे नहीं बोलते पर अंदर बोलते कि नहीं बोलते? और अंदर से गाली निकलती है। अब ये जैसी ये बॉल दिखाई देता वहीं लहरा लहरा के उसको बोलते हैं भगवान और सर आप कृपा दृष्टि बना के रखना, आप ही के पीछे घर चल रहा है, सिर्फ मेहरबानी बना के रखना। अंदर से गाली निकल रही है और सामने से पूरा मक्खन लगाया जा रहा है। बात सही है कि नहीं है? इसको एडजस्टमेंट बोलते कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? जब आप लोग 15-18 साल के थे तो बहुत सारे काम माँ बाप ने करने के लिए मना किए थे और माँ बाप के ऊपर कभी कभी गुस्सा भी आता था कि नहीं आता था? इस गुस्से में कभी ये ख्याल आया कि ये वाले माँ बाप नहीं चलेंगे, हटाओ भाई दूसरे वाले लेके आओ, ऐसे कैसे जिंदगी जी सकते हैं इनके साथ? कभी आया क्या? माँ बाप आज भी वहीं के वहीं है कि नहीं है? बहुत सारी चीजों को उन्होंने मना किया जहाँ पे आप एग्री नहीं करते थे, पर एडजस्ट किया आपने। और आज अगर आप माँ बाप हो तो आपका बच्चा जितना भी गलती करेगा माफ करके एडजस्ट करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? आप जिधर ऐसा तो टाइम टेबल नहीं है ना, 5वें गलती के बाद बच्चे को बोलेंगे हे बहुत गलतियां हो गई, अब तू नहीं चलेगा, 20 साल का बनवास ले, तू जा, और इस 20 साल में 2-3 तेरे जैसे और खड़ा कर लेंगे। करते क्या ऐसे? सारी जिंदगी गलतियां करता रहेगा तो भी एडजस्ट करेंगे। आज हमको हर एक काम में एडजस्ट करना आता है। आप पड़ोसी से भी एडजस्ट करते हो, आप दोस्तों से भी एडजस्ट करते हो, रिश्तेदारों से भी एडजस्ट करते हो, हर एक चीज में आप एडजस्ट करते हो। तो एडजस्टमेंट करना आता है आपको और हर एक चीज में करना आता है। प्रॉब्लम से भी इतनी है कि जिस दिन ये डायरेक्ट सेलिंग में आदमी कदम रखेगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट करना भूल जाएगा। यहाँ पे एटीट्यूड ही अलग है। यहाँ पे सब चीज परफेक्ट चाहिए, सब चीज मेरे हिसाब से चाहिए। अरे तेरे हिसाब से नौकरी करके देख ले, 15 दिन जॉब नहीं बचेगी। बात सही है कि नहीं है? तो आज एटीट्यूड मतलब चेंज है। आप जब यहाँ पे आते हो तो जिस एटीट्यूड से आप बाहर एडजस्ट करते हुए घूम रहे हो ना एक एक काम में, वही एटीट्यूड से आप डायरेक्ट सेलिंग में माई लाइफस्टाइल के लिए एक एक चीज में एडजस्ट हो जाओ और सारी जिंदगी वही एटीट्यूड से माई लाइफस्टाइल करो। अगर आपने सही एटीट्यूड से एडजस्ट करते हुए हर एक काम में माई लाइफस्टाइल किया ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको करोड़पति बनने से रोके। और ये जो एटीट्यूड, तो सही एटीट्यूड से ये बिजनेस करना, यही एक आम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इसके अंदर मुश्किल होगा। जो आदमी जिस तरह से लाइफ में एडजस्ट होता हुआ चल रहा है, माई लाइफस्टाइल के अंदर जो जो एडजस्टमेंट माई लाइफस्टाइल मांग रहा है। आज अगर रात के 12 बजे सीनियर ने बोला मीटिंग अटेंड करनी है तो करनी है, उसके बाद नींद नहीं आ रही, अगर बॉस बोलेगा तो खड़े होगे कि नहीं होगे? होगे कि नहीं होगे? आज मेडिकल इमरजेंसी आ गई घर में, 12 बजे उठ के खड़ा होना, होगे कि नहीं होगे? 4 बजे फ्लाइट पकड़नी है, उठ के खड़े होगे कि नहीं होगे? और यही डायरेक्ट सेलिंग में कहीं पे भी शाम के 4 बजे बोल दिया तो भी टाइम नहीं है, मैं तो बिजी हूँ। आज वो एटीट्यूड चेंज करके अगर आपने ये बिजनेस किया ना, तो ही जाके इस बिजनेस में टिकोगे, और टिकोगे तब जाके की लाइफ चेंज होगी। वही 1% चांस है, और वही काम करना एक आम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मुश्किल होगा। कोई नया काम नहीं इधर करना है, सारी जिंदगी आपको बाहर भी काम करना है। सही एटीट्यूड से इधर सारी जिंदगी काम करो। एडजस्टमेंट आप हर एक काम में करते हो, सही एटीट्यूड से इधर भी एडजस्ट करो। और आप मेरे को एक चीज बताओ, आज जब से पैदा हुए आप लोग, आज इस हॉल में पहुंचते पहुंचते जिंदा रहने के लिए बड़े से बड़ा चैलेंज आपने फेस किया है कि नहीं किया है? पूछने की जरूरत ही नहीं है कौन सा चैलेंज फेस किया, वो फेस किया है तभी जाके आप जिंदा इस हॉल तक पहुंचे हो। फेस नहीं किया होता तो वो आदमी खुदकुशी कर चुका होता था। फेस नहीं करने का मतलब,
मतलब खुदकुशी आपने फेस किया तभी आप जिंदा और तभी इस हॉल में पहुंचे हो। और अगर मैं आपको याद दिलवाऊं तो जब आप 15 से 18 साल के थे और जिससे भी आप प्यार करते थे या करते थे वो जब धोखा दे के चला गया या चली गई तब कैसी फीलिंग आई थी उस टाइम पे? धुंधली धुंधली यादों से जरा झांक के सोचो, जिंदगी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है उस उम्र में। बात सही है कि नहीं है? दोस्त आएगा समझाएगा भाई बहुत मिल जाएगी, नहीं 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 नहीं, अब जिंदगी नहीं जीऊंगा, हाथ काट लूंगा, पैर काट लूंगा, नस काट लूंगा, मैं जिंदगी नहीं जीऊंगा। पर आज तक जिंदा है कि नहीं है? है ना? सारे डायलॉग बोलिए, सारे भावनाएं देखिए, उसके बावजूद आज जिंदा है। तो जब इतने बड़े बड़े चैलेंज झेल लिए जिंदगी में तभी तो जिंदा है। तो चैलेंज झेलना आता है, बड़े से बड़ा चैलेंज झेलना आता है, तभी आज हम जिंदा है। आपकी लाइफ में जितने भी दिन लिखे हुए हैं, बड़े से बड़ा चैलेंज आने दो, आप उसको फेस करोगे, खुदकुशी नहीं करोगे। यही आज आपके थॉट प्रोसेस है कि नहीं है कि नहीं है? हाँ, इस हॉल में कोई भी आदमी ऐसा थका हुआ बैठा है कि लाइफ से कि अगला एक चैलेंज आन दो, 10वें माले की बिल्डिंग ढूंढूंगा और उसी के ऊपर चढ़ के नीचे कूद जाऊंगा? नहीं ना। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जितनी जिंदगी पड़ी है जीऊंगा, खुदकुशी नहीं करूंगा। बड़े से बड़ा चैलेंज आ जाऊंगा, फेस करूंगा, खुदकुशी नहीं करूंगा। तो आज आपको बड़े से बड़ा चैलेंज फेस करना आता है, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि आज आप जिंदा हो। आज आप जिस एटीट्यूड से बाहर जिंदगी में चैलेंज फेस करते हो ना, वही एटीट्यूड से माई लाइफस्टाइल में डायरेक्ट चलेंगे, चैलेंजेस फेस करो, बड़े से बड़ा चैलेंज फेस करो। और जैसे आप सोचते हो कि मैं जिंदगी में खुदकुशी नहीं करूंगा, वैसे आप सोचो कि ये बिजनेस को बड़े से बड़ा चैलेंज आने दो, मैं ये बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं। आप उसी हिसाब से इस बिजनेस को करो तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको चैलेंज फेस करना नहीं आता है। प्रॉब्लम इस बिजनेस में आने के बाद छोटे छोटे चैलेंज से आदमी छोड़ के चला जाता है इस बिजनेस में, छोटा छोटा चैलेंज। और ज्यादा कहा है एडजस्टमेंट की लाइफ में, यहीं पे अगर उस चैलेंज को फेस करके टिका रहता था तो लाइफ चेंज हो जाती थी, खुद की नहीं होती, पूरे घर की हो जाती है। आज चैलेंज फेस करना हमको नहीं आता, ये बात नहीं हम करते, सिर्फ इस बिजनेस में आने के बाद एटीट्यूड सही नहीं रहता। तो आप सही एटीट्यूड से एडजस्ट करते हुए, सारी जिंदगी काम करते हुए, सारे प्रॉब्लम फेस करते हुए एक एक दिन यहाँ पे निकालेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको करोड़पति बनने से माई लाइफस्टाइल में रोक दे। सिर्फ एटीट्यूड चेंज करने के लिए तैयार है, करने के लिए तैयार है। आप में से कितने लोगों को संतोष जी जैसी गाड़ी चाहिए और प्रॉपर्टी चाहिए और बैंक बैलेंस चाहिए? सबको चाहिए? यही देख के तो आप आए थे इस बिजनेस में ज्वाइन करने। बात सही है कि नहीं है? तो एक चीज को समझिए, आज ये प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ये सब खड़ा करने में ये रातों रात खड़ा नहीं हुआ है, सालों की मेहनत लगी हुई है, बड़े बड़े चैलेंज फेस किए, एक ही फैसला करके आज तक रखा हुआ और आगे भी रहेगा कि कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा चैलेंज आ दो, ये बिजनेस नहीं छोड़ूंगा। आज उनका वो संकल्प था और वो एटीट्यूड था, उसके पीछे आज ये सब मिला है। आप तो सिर्फ अपने दिमाग में इतना डालो कि जो काम इसमें बताया जा रहा है वो सारे काम में सारी जिंदगी करता हुआ आया है। सिर्फ एटीट्यूड चेंज करके अगर मैं इस बिजनेस में डेली काम करते हुए रुक गया तो मेरा रिजल्ट क्या होगा वो सोच के देखिए। रातों रात करोड़पति नहीं बनोगे, प्रोसेस है, सीखना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंज आएंगे, कभी लोग जुड़ेंगे नहीं तो सीखिए क्यों नहीं जुड़ रहे। आप ही एरिया में, इसी बिजनेस में, इसी प्लान में बहुत सारे लोग जाते हैं और जोड़ के आ जाते हैं और आपसे क्यों नहीं जुड़ते? तो सीखिए, छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। आप छोड़ने के लिए बिजनेस में आए नहीं, आप सक्सेस बनने के लिए आए, तो सीखिए। कभी जुड़े हुए लोग काम नहीं करेंगे तो उसके पीछे क्या कारण है, किस तरीके से काम किया जाए, क्या सिस्टम डाला जाए, वो सीखिए। कभी टीम बनेगी, कभी टीम टूटेगी। आपको क्या लगता है इनकी टीमें नहीं टूटी? टूटी टीम है, बिजनेस नहीं छोड़ा, दोबारा से खड़ा किया, सीख के खड़ा किया और उससे पहले से ज्यादा मजबूती से खड़ा किया। कभी प्रोडक्ट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी अपलाइन की प्रॉब्लम, कभी क्रॉस लाइन की प्रॉब्लम, कभी ये सारे चैलेंज आएंगे, छोटे से लेके बड़े से बड़ा। जो आदमी इस हॉल में बैठा हुआ बड़े से बड़ा चैलेंज फेस करते हुए अपने आप को सिर्फ इतना ही बोलेगा कि ये चैलेंज आज है, कल नहीं रहेगा और मैं इस बिजनेस में हमेशा रहूंगा, वो एटीट्यूड से
समझ में आया? समझ में आया क्या? यहाँ पे 70% लोग बॉम्बे से है, बात सही है? कितने लोगों ने हार्वेस्ट की पीपीएसएससी एसएलएसएल अटेंड किया हुआ है? तो देखिए, जितने लोगों को नहीं पता हार्वेस्ट क्या, मैं आपको समझाता हूँ। कोरोना आने से पहले हार्वेस्ट एक ऐसी कंपनी थी जो महिला स्टाइल की है। उसके अंदर एक ही काम होता था कि यहाँ के टॉप के लीडर्स, आईटीसी लीडर्स, उनको इंडिया में कहीं पे भी जहाँ पे महिला स्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग चाहिए तो उनको भेजा जाता था, और वो कॉमन मतलब जाके ट्रेनिंग करते थे। जैसे यहाँ के लोग जाके कहीं दूसरे प्रदेश में करेंगे जहाँ पे इनकी टीम नहीं है आईटीसी की, पर वो जाके उन लोगों को ट्रेनिंग देगा। इसके लिए हार्वेस्ट बना था। तो जब हार्वेस्ट बना था तो नॉर्थ ईस्ट में भी ट्रेनिंग हो रही थी, साउथ में भी हो रही थी, ईस्ट में भी हो रही थी और वेस्ट में भी हो रही थी, पर इधर से उधर दूसरे लोग जा जाके ट्रेनिंग दे रहे थे, और वो भी टॉप के आईटीसी लीडर। तो जब हार्वेस्ट स्टार्ट हुआ था तो महाराष्ट्र के लीडरों को ये बोला गया कि आप है ना हार्वेस्ट के प्लेटफॉर्म पे आसाम में जाओ। नॉर्थ ईस्ट का मतलब समझते हैं आप? आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, नाम सुने क्या? सब इंडिया की हिस्सा है। तो आज वो आसाम वगैरह में जाने को जब इनको बोला गया तो ये बेचारे यहाँ के आईटीसी और वहाँ का कल्चर नहीं पता, क्योंकि टीम नहीं है वहाँ पे, पर वहाँ जाके महिला स्टाइल की ट्रेनिंग देनी है वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ये लोग मेरे को फोन लगा के पूछते थे कि सर जिंदगी में पहली बार आसाम जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा आइडिया दोगे कि वहाँ के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर किस टाइप के हैं? तो मैं देखो, मैं तो बहुत बार जाके आया हूँ, वहाँ पे ताली बजाने का कल्चर नहीं है, और हिंदी बोलना लोगों को, ज्यादातर लोगों को हिंदी बोलना नहीं आता, पर हिंदी समझ एक एक आदमी को आती है। समझ में आ रहा है? तो मैं इनको यही समझाता था कि आप आ रहे हो जिस एरिया से, महाराष्ट्र से, ताली बजाने का इधर कल्चर है, तो आपको आदत है कि मैंने कुछ भी बोला तो ताली बजनी चाहिए। पर आप नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो तो वहाँ ताली बजाने का कल्चर ही नहीं है। वहाँ पे हिंदी सबको समझ में आती है, बोलता कोई नहीं है। आप वहाँ पे 3 घंटा ट्रेनिंग देने जाओगे और आप इस उम्मीद में खड़े रहोगे कि मैंने कुछ बोला, ये लोग ताली बजाए, तो ताली नहीं बजेगी। आप गए इधर मोटिवेट करने के लिए, आप खुद ही ताली नहीं बजी तो डीमोटिवेट होके मत आ जाना। वो उनको समझाया करता था तो वो भी तैयार होके जाते थे। इनको सिर्फ इतना बोलता था 3 घंटा उधर जाना है, आपको स्टार्ट करना है और लास्ट में जय हिंद जय महिला स्टाइल बोल के 3 घंटे के बाद निकलना है। ताली नहीं भी बजेगी तो आप समझ लें सब लोगों ने समझ लिया। आ रहा है समझ में? तो ये नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है। आप कभी भी उधर जाओगे वहां पे ताली बजाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, या मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका कल्चर में ताली बजाना है ही नहीं। और वो लोग ना सीटी बजाते हैं ना ताली बजाते हैं, और वो लोग ऐसे घुर के देखते हैं। तो घुर के देखने का मतलब ये नहीं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है, वहां का कल्चर है। और यहाँ पे कितने लोगों ने छानमुखानंदा हॉल में महिला स्टाइल के प्रोग्राम अटेंड किए? तो एटमॉस्फेयर जबरदस्त रहता है कि नहीं रहता है? रहता है कि नहीं रहता है? और जितने लोगों को ये नहीं पता छानमुखानंदा हॉल क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कोरोना आने से पहले वहां पे हमारे प्रोग्राम हुआ करते थे। तो छानमुखानंदा हॉल सायन में है, 3000 की कैपेसिटी है उसकी बैठने की, डबल बैल्कनी है उसमें, और साउंड सिस्टम, और उस होटल का जो एटमॉस्फेयर, होटल का जो रेस्ट, अपना हॉल का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना जबरदस्त है ना कि अगर बॉम्बे के अंदर कोई सिंगर परफॉर्म करेगा तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस छानमुखानंदा हॉल होता है, जिसमें लता मंगेशकर भी आ गई। अगर उसको परफॉर्म करना है तो छानमुखानंदा हॉल। किसी भी बड़े से बड़े सिंगर को परफॉर्म करना है छानमुखानंदा हॉल एशिया के टॉप हॉलों में से आता है। नाम सुना है क्या आप लोगों ने? सुना है क्या? तो देखिए, जब वहां पे 3000 महिला स्टाइल के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो जिन्होंने हाथ उठाया आप उनसे पूछ के देखिए कितना जबरदस्त करंट होता है उधर, कितना जबरदस्त जोश होता है उधर। इतने लोग दम धड़ाधम ताली बजाते हैं, इतना जबरदस्त एटमॉस्फेयर होता है। और एटमॉस्फेयर की अगर मैं आपको बात करूं ना छानमुखानंदा हॉल की, तो वहां पे आप अगर एक मुर्दे को भी सुला दो ना उस हॉल में जहाँ पे महिला स्टाइल के 3000 लोग जोश में खड़े हैं और इतनी तालियां बज रही है, वहां पे एक मुर्दे को भी अगर आपने उधर सुला दिया ना तो वो भी 5 मिनट के लिए खड़ा होगा, ताली बजेगा, फिर सो जाएगा। अब ये जो बेचारे आसाम के लीडर, आईटीसी लीडर, जब ये लोग वहाँ के लीडर जब बॉम्बे आते हैं कंपनी के फंक्शन में, छानमुखानंदा हॉल में फंक्शन अटेंड करने के लिए, तो ये लोग क्या देखते हैं छानमुखानंदा आने के बाद कि बिल्कुल अपोजिट माहौल है, उनके उधर ताली नहीं बजती। और वो बेचारे जब यहाँ आते हैं तो देख के बेहोश हो जाते हैं। 10-10 मिनट तक लोग ताली बजाते हैं छानमुखानंदा हॉल में, और स्पीकर माइक लेकर खड़ा हुआ हेलो हाई तक नहीं बोल पा रहा, और 10 मिनट ये रुकते ही नहीं है।
दन दनादन ताली। और ये बेचारे जो आसाम से नॉर्थ ईस्ट से आते हैं वो बेचारे आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है, बेचारे को बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो एक मेरे से आगे बोला भी, बोला सर यहाँ पे ऐसा क्या है सर, 10 मिनट से बेचारा खड़ा है माइक लेके, ये बोलने नहीं दे रहे, इतना क्या ताली बजाना। चले ये यहाँ का कल्चर है ताली बजाने का, तुम्हारे इधर नहीं है, ये तुम्हारा कल्चर है। तो बोले सर कितना ताली बजाते हैं, तो ये ऐसा क्यों करते हैं। मैं बोला ऐसा क्यों करते हैं तो मैं तेरे को बताता हूँ ये ऐसा क्यों करते हैं। तो ये सामने फ्रंट लाइन में किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा और सिर्फ इतना पूछ कि तू ताली क्यों बजा रहा है, तो बोलेगा ये बाजू वाला बजा रहा है इसके लिए मैं बजा रहा हूँ। बाजू वाला बोलता पूरा 3000, ये यहाँ का कल्चर है। समझ में आया नहीं आया? आप लोग आसाम से हो कि बॉम्बे से हो? यही काम पहले कर लिया होता था, 5 मिनट बच जाते स्टोरी समझाने में। वाकई बॉम्बे से हो? खाली बजाने जब जब जरूरत लगेगी और जब जब समझ में आएगा दिल से बजा देना, यही यहाँ का कल्चर है। और यहाँ के हो तो वही कल्चर दिखा देना। समझ में आया? तो देखिए सारी जिंदगी इधर ही रुक के डेली काम करते हुए जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, तब जाके कहीं करोड़पति बनोगे। समझ में आई बात? डेली काम करना पड़ेगा, सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा, इसी टीम में काम करना पड़ेगा और इसी कंपनी में काम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपका 1% चांस है इस जिंदगी के अंदर कहीं आप करोड़पति बन जाओ। और इस रास्ते के राइट लेफ्ट कोई रास्ता नहीं जाता आपको इस जिंदगी में करोड़पति बनने का। एक बात को आप समझ लो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 2 टाइप के लोग होते हैं। फुल टाइमर की बात कर रहा हूं, 2 टाइप के जो 24 घंटा डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और सारी जिंदगी करते हैं। आप इनको स्टडी करके देख लो तो आपको पता चलेगा इन लोगों ने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बना ली, बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, और उधर ही फुल टाइम करते हुए डायरेक्ट सेलिंग में आपको दूसरे टाइप के लोग मिलेंगे जो 6-6 महीने में कंपनियां चेंज करते हैं। ये लोग सारी जिंदगी एडजस्ट करते हुए निकाल रहे, इनकी गाड़ियां ही जल्दी से चेंज नहीं होती, और ये कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग फुल टाइम। तो एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग किस चीज के लिए है? एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग आपका लाइफ और लेवल चेंज करने के लिए है। लेवल चेंज करना है, लाइफ में लेवल चेंज करना है तो एक ही प्लेटफॉर्म पे टिकना पड़ेगा। जो भी प्लेटफॉर्म पे टिक जाओ, सारी जिंदगी टिक जाओ, आपका लेवल टिक जाओ। इस बात को भूलना मत कभी, आया समझ में? तो देखिए एक बात सबकॉन्शियस माइंड में डालना, सबकॉन्शियस माइंड में इतना डालना है कि सारी जिंदगी काम करना है, इसी प्लेटफॉर्म पे काम करना। पर सारी जिंदगी काम करने के लिए आपको ये कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे वो बिल्कुल सही है, तब जाके तो यहाँ के चैलेंज फेस कर सकते हो। अगर इसी चीज में ही डाउट है तो बड़े से बड़ा चैलेंज छोड़ो, छोटे से छोटे चैलेंज में आप ये बिजनेस छोड़ के चले जाओ। समझ में आ रहा है? yes. देखिए यहाँ पे कितने लोग ऐसा मानते हैं कि वाकई में माइलस्टोन नंबर 1 कंपनी है, जरा हाथ उठाओ। ठीक है, जिस हिसाब से कुछ लोगों ने सोच उठाया, कुछ लोगों ने धीरे धीरे उठाया। 3 वैरायटी इधर बैठी हुई है। पहली वैरायटी मेरे को उठा के तो बिठा दिया, यहाँ तक ला गए इन लोगों ने, और अगर इस सवाल में हाथ नहीं उठाया तो ये जो लेके आया मेरे को जबरदस्ती है, मेरे बाजू में ही बैठा है, और इस सवाल में हाथ नहीं उठाया, ये हो सकता है मेरे टांग को लात मार के बोले कम से कम इस सवाल में तो हाथ उठा। हाथ उठा दिया होगा इसने। दूसरी वैरायटी, आज माइलस्टोन करते हुए 1.5 साल तो हो ही गया, एलडीपी के पैसे भी दे दिए, इधर पहुंच भी गए, तो मेरे को खाना भी मिलेगा, हम चाय पी के भी आ गए, 2 दिन और भी है, रात को डीजे भी चलेगा। इस पूरे मॉल में अगर कहीं पे भी ये पूछा जा रहा है कि क्या माइलस्टोन नंबर 1 है, तो हाथ उठाने में जाता भी क्या है?
और तीसरी वैरायटी इस हॉल में बैठी हुई है। आप इनको रात को हिला के पूछो कि कौन सी कंपनी नंबर 1 है, ये नींद में भी बोलेगी माई लाइफस्टाइल नंबर 1 है। ये है विश्वास। और जब तक आपको अंदर से विश्वास नहीं आएगा, छोटे से छोटा चैलेंज आपको इस बिजनेस से उठा के बाहर फेंक देगा। और अगर आपको ये विश्वास आ गया कि नहीं ये प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया है, ये कंपनी सबसे बढ़िया है, तो बड़े से बड़ा चैलेंज आपको आप फेस करने के लिए तैयार। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए वो नॉलेज और कॉन्फिडेंस देने के लिए आज मैं इधर आया हूँ। ये मेरा बेसिक पर्पस है कि आज आपको नॉलेज दूं ताकि यहाँ पे जो पहली 2 कैटेगरी है वो आज तीसरी कैटेगरी में आ जाए, उनके दिल से भी आवाज निकले कि वाकई में इससे बढ़िया कंपनी नहीं है। और नॉलेज देने के लिए आपके बीच में आया हूँ। मैंने आपको बताया स्वामी विवेकानंद में क्या कल्चर है। ये बजा रहा तो मैं बजा रहा हूँ, जहाँ भी वैसे हो रहा है। उन्होंने बजाया तो सब धीरे धीरे चालू है, बाकी सबको तो 15 सेकंड के बाद आवाज पहुंचती है कान में। नॉलेज लेने के लिए तैयार है? देखिए 3 चीजों में बात करेंगे, पर आगे बात करने से पहले आप लोगों को एक खुशखबरी देना सवेरे भी भूल गया था और अभी भी भूल ना जाओ। खुशखबरी चाहिए? यस भाई 50 लोग बोल रहे 150 में। फर्स्ट फ्लोर पर रूम नंबर 5, लंच टाइम में आ जाना, वहीं दे दूंगा। सबको चाहिए? यहीं पे हाँ बोलना पड़ेगा और एक साथ बोलना पड़ेगा। खुशखबरी ये है कि आपका लंच ब्रेक 2 बजे होगा। चलेगा? यस क्या करें, चलाना ही पड़ेगा। लोग भी बोलो माइक किसके पास है? इस पूरे कमरे में वाइस प्रेसिडेंट मेरे ख्याल से एक ही है। 2 बजे आपका लंच होगा, टेंशन खत्म। क्योंकि हो सकता है 1:30 बजे से लोग मेरे को घूर घूर के देखना स्टार्ट करें, कब माइक मिलेगा, कब खाना मिलेगा, खाना ला के फंसा दिया, तो वो पूरा चैप्टर ही खत्म। 2 बजे से पहले कोई खाना नहीं मिलेगा। आप शांति से बैठेंगे? अब एक बुरी खबर भी है, और बुरी खबर कभी भी पूछ के नहीं दी जाती है, डायरेक्ट डिलीवरी होती है उसकी। तो बुरी खबर ये है कि 2 बजे में 10-15 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। चलेगा? तो इसके बाद आप मेरी घड़ी और अपनी घड़ी देखेंगे नहीं ना? देखिए जैसे मैंने आपको बताया नॉलेज देने के लिए आया था। हम लोग 3 चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर, उसके बाद प्लान के ऊपर, उसके बाद मैनेजमेंट के ऊपर। और ये तीनों चीजों में मैं आपको वो चीजें माई लाइफस्टाइल की बताऊंगा कि अगर इंडिया में 500 कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं तो उसके अंदर जो माई लाइफस्टाइल की ये तीनों चीजों की बात बताऊंगा, बाकी 499 में आपको नहीं मिलेगी। और जब आपको ये पता चलेगा कि ये बढ़िया कंपनी लगेगी नहीं लगेगी, नॉलेज के बेस पे आपको समझाता हूँ अगर आप लोग रेडी हैं तो। देखिए सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर। तो कितने लोग हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे खुद यूज करते हैं? सारे के सारे यूजर है? हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट है और क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो देखिए हमारे पास बेस्ट क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं। अब बेस्ट क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड दूसरी कंपनी में भी कुछ प्रोडक्ट मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज जो माई लाइफस्टाइल के 115 प्रोडक्ट की रेंज है और जिसमें स्पेसिफिकली हेल्थ के जितने प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे क्वालिटी वाले और रिजल्ट ओरिएंटेड हैं कि नहीं है? मानते हैं आप इस बात को? तो हमारे पास बेस्ट क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड जो इतने सारे प्रोडक्ट है, इतनी बड़ी रेंज अगर आपको इंडस्ट्री में कहीं मिलेगी जहां पे हर एक प्रोडक्ट में क्वालिटी और रिजल्ट है, वो अगर आपको कहीं मिलेगा तो माई लाइफस्टाइल में मिलेगा। बाकी सब जगह आपको रेंज मिलेगी, कुछ प्रोडक्ट क्वालिटी के मिलेंगे, पर बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाने के लिए होते हैं। हर एक प्रोडक्ट में वहां पे क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको।
रेंज दिखाने के लिए रखा जाता है उन प्रोडक्ट को। देखिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे जिसको भी डायरेक्ट सेलिंग में आज 8-10 साल भी हो गए ना, तो उसको इस चीज का पता होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर जो भी कंपनियां काम करती है 95% कंपनियां प्रोडक्ट कैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ला के देती है कि कौन से टाइप का प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं। वो कैसे लेके आते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक फैक्ट्री होगी और वो प्रोडक्ट बना रही है, उसको डायरेक्ट सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट्री ओनर है, अपना एक प्रोडक्ट बना रहा है, हेल्थ का ही प्रोडक्ट है, उस हेल्थ के प्रोडक्ट में रिजल्ट भी आ रहा है और उस हेल्थ के प्रोडक्ट में क्वालिटी भी है। तो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं जाएगी इसके पास, कम से कम 10-20 कंपनियां पहुंच जाएंगी। जैसे इनको पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट बना रहा है ये रिजल्ट ओरिएंटेड है और क्वालिटी भी ठीक ठाक है, तो ये इसके बाद सब जाके खड़े हो जाएंगे और हर एक कंपनी वाला यही बोलेगा कि ये प्रोडक्ट मेरे को दे, सिर्फ मेरी पैकिंग में डाल के दे। तो वही प्रोडक्ट 15 कंपनियों में जाएगा, सबकी अपनी अपनी पैकिंग होगी। समझ में आ रहा है आपको? तो आज एक चीज जो मैं बोलता हूँ इसको दिमाग में रख लेना, डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी रेंज के चक्कर में कंफ्यूज मत होना। डायरेक्ट सेलिंग में रेंज इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों को रेंज के चक्कर में कंफ्यूज होते हुए देखा है। माई लाइफस्टाइल में तो 1 से ही 15 प्रोडक्ट है, सामने वाली कंपनी में 250 प्रोडक्ट है, वहां जाओ तो टर्नओवर बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके बाद बहुत बड़ी रेंज है। रेंज इंपॉर्टेंट नहीं होती डायरेक्ट सेलिंग में, क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप मेरे को बताओ, इस बिजनेस के अंदर जो भी इस बिजनेस में आता है सबको प्रोडक्ट देना पड़ेगा कि नहीं, बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा ना। तो अब ये बेचेगा तो किसको बेचेगा? अपने सर्कल में बेचेगा। अपने जान पहचान के सर्कल में एक एक आदमी यहाँ पे प्रोडक्ट बेचता है। आपके इधर ऐसा तो नहीं होता ना कि रेलवे स्टेशन के बाहर तंबू लगा के आप खड़े रहते हो कि जो भी गुजरेगा, हाँ लीवर की प्रॉब्लम है, हाँ चल आ तंबू के अंदर, अब तू कहाँ जा रहा है, शुगर की प्रॉब्लम है, इस साइड पे आ जा। करते क्या ऐसे? या गली गली जाके आवाज देते हुए फिरते क्या? किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो बालकनी में आ जाओ, मेरे पास लीवर है, आई में बोलते क्या ऐसे? आप जो भी आदमी इस बिजनेस में आता है अपने सर्कल के अंदर प्रोडक्ट बेचेगा और हर एक आदमी का अपना अपना एक लिमिटेड जान पहचान का सर्कल होता है। किसी के जान पहचान का सर्कल का 50 लोगों का सर्कल हो, किसी का 200 का होगा, पर हर एक का लिमिटेड होगा और इसी लिमिटेड सर्कल में जाके ये प्रोडक्ट बेचेगा। बात सही है? आप समझ लीजिए एक ऐसी कंपनी में है जहां पे रेंज तो है पर प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, रेंज है पर प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जब उस कंपनी में जाएगा, अपने 50 लोगों के जो उसका सर्कल है उसमें जाके इस टाइप के प्रोडक्ट देगा, तो उसके 50 लोग इसके रिलेशन के बेस पे एक बार तो वो प्रोडक्ट ले लेंगे, पर रिजल्ट नहीं आया और क्वालिटी ठीक नहीं हुई तो दोबारा से यही 50 लोग इसको बोलेंगे क्या हमको दोबारा दे? और अगर ये काम नहीं हुआ तो ये आदमी गया इस बिजनेस में ये समझ के कि भाई मैं इस कंपनी में सारी जिंदगी काम करूंगा और मेरा बड़ा काम हो जाएगा, और यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं हुआ, 50 के ऊपर लोग दोबारा से इसी से प्रोडक्ट नहीं लेंगे, तो ये आदमी सारी जिंदगी इधर टिक के करेगा क्या? और टिक सकता है क्या? प्रोडक्ट ही नहीं बेचेगा तो टिकेगा कैसे? और जो प्रॉब्लम इसको खुद को आ रही है, इसके नीचे जितने भी नए लोग आएंगे सबको यही प्रॉब्लम आने वाली है। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट किस तरह से बेचा जाता है? सर्कल में। तो सर्कल में प्रोडक्ट बेचना है तो बेस्ट क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हुआ तो आप बेच ही नहीं सकते, और वो काम नहीं कर सकते तो सारी जिंदगी करोगे क्या? इसके लिए रेंज इंपॉर्टेंट नहीं होता, रेंज के अंदर प्रोडक्ट और क्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अब आपको ये पता चल गया कि डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा काम करना है तो सारी जिंदगी इधर ही काम करना पड़ेगा, तो ही बड़ा काम होने वाला है। कितने भी साल लग जाए पर सारी जिंदगी यही करना पड़ेगा। आज अगर वो चीज पता चल गई तो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा तो ही आप सारी जिंदगी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितने लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ माई लाइफस्टाइल के अंदर, क्या आपने माई लाइफस्टाइल का अपना एक प्रोडक्ट किसी को भी दिया और आप देने के बाद खुद ही भूल गए कि मैंने इसको प्रोडक्ट दिया, और बाद में उसी आदमी का आपके पास फोन आया कि तेरे प्रोडक्ट में दम था, ये प्रोडक्ट मेरे को दोबारा लगेगा, इसका रिजल्ट अच्छा आया और ये तेरे से लेना है, तो दोबारा देके जा। ऐसा कितने लोगों के साथ यहाँ पे हुआ? जरा हाथ खड़ा करो। तो ये जितने भी लोगों ने हाथ उठाया, इसका मतलब क्या है कि ये लोग भूल चुके थे प्रोडक्ट देने के बाद, सामने वाले ने इनको ढूंढा। बात सही है कि नहीं है? तो ये ढूंढने का काम इस इंडस्ट्री में अगर कहीं होता है तो सिर्फ और सिर्फ माई लाइफस्टाइल ढूंढने का काम। ढूंढना क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, ढूंढना क्या है वो आपको समझाता हूं।
सबसे पहले एक बात तो समझिए, जो भी आता है इस बिजनेस में जबरदस्ती आता है। आने के बाद इसको बोला जाता है तू जाके प्रोडक्ट बेच गया। अब एक कोई भी नया आदमी जो इस इंडस्ट्री में आता है उसको बेचने में मजा आएगा क्या? नहीं। उसका मन ही नहीं है। और मन कैसे नहीं है? उसको तो जबरदस्ती भेजा गया इस बिजनेस में, धक्का मार के तो डाल दिया। और डालने के बाद ये बेचारा अभी तक आंख भी नहीं खोल पाया। इसको बोलते हैं अब कमाना जाके प्रोडक्ट बेच गया, तो ये करना ही नहीं चाहता। हम इसको कन्विंस करते भाई पैसा कमाना है, ये काम तो करना पड़ेगा। ये बेचारा बिना मन के बेचने के लिए निकला। अब ये कौन सी कंपनी में काम कर रहा है जहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे हैं? एक फैक्ट्री और 15 लोग ले लेके जा रहे हैं दूसरी कंपनियों के। ऐसी कंपनी में ये काम करता है। अब समझ लो ये उस कंपनी का एक प्रोडक्ट लेके अपने दोस्त के पास गया और वहां पे जाके बोलता देख अभी अभी है ना मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन की है और ये जो प्रोडक्ट है ना तेरे को जो बीमारी है उसके लिए बिल्कुल बढ़िया प्रोडक्ट और इसमें रिजल्ट आता है, तू मेरे से ले। तो इसका दोस्त बोलता चल प्रोडक्ट दिखा तेरा कौन सा है। तो गोल गोल डब्बा घुमा के देखता यार इसमें चीज तो वही है। तो इसको अपने दोस्त को समझाता देख तू ये जो प्रोडक्ट लेके आया है ना इसमें जो जो डला हुआ है सेम ऐसी चीज दूसरी पैकिंग में दूसरी कंपनी का मेरा एक दोस्त है 1 साल से दे रहा है, सेम यही है, सिर्फ इस प्रोडक्ट का नाम चेंज है और देने वाली कंपनी दूसरी है पर रिजल्ट उसमें आ रहा है। और 3 महीने से एक तीसरी कंपनी का भी मेरे पीछे मेरा एक दोस्त पड़ा हुआ है, उसमें भी यही सब पड़ा हुआ है और वो 3 महीने से मेरे पीछे यही बोलता हुआ घूम रहा है तेरे को 8 महीने हो गए इससे लेते लेते, आप कम से कम मेरे से तो ले ले। और इन दोनों से अभी मैं निपट नहीं पाया, पर तो तू आ गया कि मेरे से ले ले। तब आप एक नए आदमी की मानसिक दशा समझो। पहले तो ये इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहता था, जबरदस्ती उठा के धक्का मार के बेच दिया। अब फिर बोलते प्रोडक्ट बेच के आओ, वो भी चल पड़ा बेचारा बिना मन से बेचने। और अपने ही दोस्त पे जाके जब इतने सारे सवाल प्रोडक्ट को लेके चालू होते तो वो एक फैसला करता है, वो ये फैसला करता है कि प्रोडक्ट को उठाओ और बिजनेस को उठाओ, दोनों को उठा के कचरे के डब्बे में डालो और बिजनेस छोड़ देता है। बात सही है कि नहीं है? yes. अब आप मेरे को बताओ एक नए आदमी को प्रोडक्ट जो बेचना नहीं चाहता, बेचने में मजा कैसे आए वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? yes. तो बेचना कोई नहीं चाहता, सबके सब जबरदस्ती आते हैं, इसको बेचने में मजा कैसे आए? तो मजा आने के लिए नए आदमी को उसका प्रोडक्ट कंपटीशन फ्री होना चाहिए, तब जाके बेचने में मजा आएगा। समझ में आ रही है बात आपको? सर के ऊपर से तो नहीं जा रही, शक्ल तो ऐसी बना रहे सब सब समझ में आ रही है? बिल्कुल आसाम वाली आत्मा है आप लोगों में। ये नहीं है कि वहां पे समझ में नहीं आता, आसाम समझ में सबको आता है, घूरने की आदत है। सेम यही भी लग रहा सब घूरने में लगे हुए। हिंदी सबको आती है और बोलते कि बॉम्बे से आए हैं, कहीं ना कहीं आत्मा आपकी आसाम की है। तो देखिए कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। एक नया आदमी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर 95 किसी को दे के आया, दे के आने के बाद सामने वाले को रिजल्ट आया, ये आदमी जाके भूल के आ चुका है कि मैंने 95 दिया है इसको, सामने वाले को रिजल्ट आएगा तो 95 कहीं और उसको मिलेगा नहीं, सिर्फ माय लाइफस्टाइल डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिलेगा। तो इसको ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? ये ढूंढने का काम अपने प्रोडक्ट में अगर कहीं होता है तो माय लाइफस्टाइल में होता है, इस इंडस्ट्री में। जब वापिस आएगी तो ऐसे ही स्वागत करना, भूलना मत। मैं बात करने में बिजी हूँ, आप लोग चालू हो जाना। तो देखिए बेस्ट क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में होने चाहिए। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब वो जो एक चीज है जो माय लाइफस्टाइल में है वो बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो ये कि माय लाइफस्टाइल का एक एक प्रोडक्ट आपको कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट है, कोई कंपटीशन नहीं है उसका। 95 जैसा कोई प्रोडक्ट मिलेगा आपको? मिलेगा? हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर 95 लेके चला गया अपने ही दोस्त के पास, तो उसका दोस्त ये बोल सकता है कि तू जो आज ये 95 लेके आया है, कल इसी टाइप का कोई एक 95E लेके घूम रहा था पीले डब्बे में, तेरे और इसमें क्या फर्क है? इस टाइप का कोई हमारा मिलता जुलता प्रोडक्ट मिलेगा 95 के आसपास? नहीं मिलेगा। मैं आपको लाइन लगा के प्रोडक्ट दिखवा दूंगा। वुमेन कंपनी जैसा प्रोडक्ट मिलेगा आपको डायरेक्ट सेलिंग में, साइक्लोवा जैसा प्रोडक्ट मिलेगा, आयुष्मान जैसा प्रोडक्ट मिलेगा, फीलिंग जैसा प्रोडक्ट मिलेगा, थाई हेल्थ जैसा प्रोडक्ट मिलेगा, फाइट स्ट्रेस जैसा प्रोडक्ट मिलेगा, किलो 37 जैसा प्रोडक्ट मिलेगा, वुंड हीलिंग जैसा प्रोडक्ट मिलेगा, रोल ऑन जैसा प्रोडक्ट मिलेगा। हमारे प्रोडक्ट कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट है।
इसी के लिए जो भी इसको लेता है और जिसको भी रिजल्ट आता है उसको पता है अब ये कहीं आसपास इसका कॉपी भी नहीं मिलने वाला है। अगर ये चीज चाहिए तो इसी के पास इसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। और एक नया आदमी को जब वो प्रोडक्ट बेचने के बाद भूल जाता है और सामने से फोन आता है कि नहीं तेरे प्रोडक्ट में दम है, तो इसको बेचने में अब जाके मजा आना चालू हो जाएगा। अभी अपने डरता जा रहा था, बिना मन के जा रहा था, एक कॉल आया वही उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर अपने बाजार के सर्कल में जाके ये छाती ठोक के बोलेगा ये प्रोडक्ट ले। और ये चीज अगर कहीं पे भी होती है तो माई लाइफस्टाइल में होती है। क्यों? अगर इतना बड़ा रेंज जो मैंने अभी आपको गिनवाया, बिना कंपटीशन के इतना बड़ा रेंज अगर इंडस्ट्री में कहीं मिलेगा तो वो आपके पास है, माई लाइफस्टाइल वालों के पास। और नया आदमी के लिए बहुत जरूरी होता है। आपके नीचे जो एक नया आदमी आया, इसको फर्स्ट में कॉन्फिडेंस आ गया तो बेचने में मजा आएगा कि नहीं आएगा। और इस टाइप के बहुत सारे लोग आपके साथ में मिलेंगे तो सारी जिंदगी जो नए नए प्रोडक्ट भी आएंगे और पुराने भी प्रोडक्ट बेचता हुआ निकलेगा तो सारी जिंदगी आराम से काम होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग में कभी रेंज के चक्कर में मत जाना। एक मैडम और फिर आईटीसी बनने जा रही हैं, जोर जोर से। हमारे साथ में बच्चा है, कोई दिक्कत अब बच्चा दिखाई नहीं दिया, मेरी गलती नहीं है भाई, तो खाली मैडम दिखाई दी बस। तो देखिए बात समझ में आई मेरी। पूरी इंडस्ट्री में आपको बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी जहां पे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, पर इसी टाइप के रिजल्ट ओरिएंटेड यही कंपोजिशन के आपको 15 कंपनियों में और मिलेंगे। और जब इस टाइप के प्रोडक्ट सब मिलते हैं ना तो एक आदमी जो जाके भूल के आ जाता है उस कंपनी का, तो वो सामने वाला कस्टमर इसको ढूंढेगा नहीं, इससे मिलता जुलता तो दूसरी तीसरी कंपनी में भी मिल रहा है उससे ले लेगा। ढूंढेगा क्यों? ढूंढने का काम सिर्फ माई लाइफस्टाइल में होता है। अब आप एक बात को समझो, आप एक बात को समझो, आपके पास 95 है और एक सिटी के अंदर फुल ट्रैफिक में ये आदमी रहता है जिसको आप लेके आए, फुल ट्रैफिक, चारों तरफ ट्रैफिक, निकलने की जगह नहीं है, पैदल नहीं चल सकता उस टाइम। और आपके पास जो 95 है, आप कहाँ रहते? आप रहते घने जंगल में, जिसको देके आए रहता फुल ट्रैफिक वाले शहर के बीचों बीच। आप रहते घने जंगल में, और खाली घने जंगल में नहीं रहते, आप घना जंगल समझते हैं ना, आप फिर वही आसाम वालों की तरह घूर के देख रहे हैं। तो आप रहते हो घने जंगल में, और घने जंगल में नहीं रहते, घने जंगल में एक सबसे ऊपर वाला पहाड़ जो है, उस पहाड़ की चोटी पे, उसके ऊपर जो सबसे ऊंचा वाला पेड़ है, उस ऊंचे वाले पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली पे आपका घर है, और वहां पे 95 पड़ा है। अब ये शहर वाले को 95 चाहिए, संजीवनी बूटी है ना, अब इसको 95 चाहिए, तो ये शहर छोड़ के आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आप तो भूल चुके हो तो मैंने दिया है। अभी आपको ढूंढता हुआ आएगा, शहर छोड़ेगा, ट्रैफिक से निकलेगा, जंगल में घुसेगा, और वहां जाके पूछेगा 95, तो एक बोलेगा सबसे ऊपर वाले पहाड़ पे चढ़ जा, वहां पे पहुंचेगा 95 तो बोलेगा सबसे ऊपर वाला पेड़ ढूंढ ले, और वहां पे पहुंचेगा तो बोलेगा सबसे ऊपर वाले पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली पे चले जा, वहां पे मिलेगा, तो ये वहां पे भी जाएगा, क्योंकि इसको कहीं पे भी चाहिए तो यहीं पे मिलेगा। ये ढूंढने का काम है। इसके पीछे कारण है हमारे प्रोडक्ट क्यों कंपटीशन फ्री है, बाकी सब जगह क्यों नहीं मिलते इस टाइप के प्रोडक्ट। उसके पीछे कारण एक है कि हमारे प्रोडक्ट फॉर्मूला बनाने वाले हमारे साइंटिस्ट है जो वर्ल्ड क्लास है। हमारे फॉर्मूला बनाने वाले हमारे साइंटिस्ट है। माई लाइफस्टाइल किसी फैक्ट्री के आगे जाके खड़ा नहीं हो जाता, भाई पत्ता लेके गई सोलवे हम आगे, हमारा भी डब्बा, हमारा नाम डाल दे। इस टाइप के प्रोडक्ट माई लाइफस्टाइल में नहीं मिलेंगे आपको। माई लाइफस्टाइल के जितने प्रोडक्ट मिलेंगे माई लाइफस्टाइल के साइंटिस्ट लोगों के बनाए हुए फॉर्मूले हैं। इसी के लिए आपको इसकी कहीं पे भी मिलता जुलता इस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में मिलेगा ही नहीं। और क्योंकि हमारा फॉर्मूला वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट ने बनाया है, तो हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, क्वालिटी भी है, और सबसे बड़ी बात है यूनिक भी है, कंपटीशन फ्री। तो इतनी बड़ी रेंज जिसके अंदर बेस्ट रिजल्ट भी मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगी और यूनिक भी मिलेगा, ये चीज अगर इंडिया में कहीं मिलेगी तो सिर्फ माई लाइफस्टाइल में मिलेगी, और नए आदमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और 15 सेकंड हो चुके हैं। मेरा आइडिया था कि 15 सेकंड बाद पहुंच गया, अभी पता चला 20 सेकंड भी हो गए, और भूलना मत। तो मुझे खाना चाहिए ना,
तो अभी तक यही बजाते रहोगे। तो देखिए एक और चीज है हमारे पास आयुर्वेदिक रेंज में 90% प्रोडक्ट आयुष प्रीमियम रेंज के हैं। आयुष प्रीमियम पता है आपको? कितने लोगों को आयुष प्रीमियम पता है वो हाथ उठाओ, और जितने लोगों को नहीं पता मैं उनको बताता हूँ। आयुर्वेदा में इंडिया के अंदर हाईएस्ट क्वालिटी वाले को गवर्नमेंट का मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, वहां से एक सर्टिफिकेशन मिलता है। उस सर्टिफिकेशन में आयुष प्रीमियम लिखा है, तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आयुर्वेदा में इंडिया में जो है उसको मिलेगा। तो हमारे पास 90% प्रोडक्ट हाईएस्ट क्वालिटी सर्टिफाइड आयुष प्रीमियम मार्केट गवर्नमेंट के मंत्रालय के प्रोडक्ट है। समझ में आया क्या? तो देखिए कोरोना आने से पहले यहाँ पे कितने लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट बेचा करते थे? कोरोना आने से पहले आप लोग बेचते थे?